भारत के सरताज लद्दाख के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ी पॉलिसी लेकर आई है। 5 अगस्त 2019 को जब लद्दाख यूटी बना था, तब से ही वहाँ के लोगों के द्वारा कई सारी डिमांड्स रेज किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये पॉलिसी उस डिमांड को फुलफिल करेगी या फिर सिर्फ ये एक झुनझुना है जो वहाँ के लोगों को दिया जा रहा है? वील हैव टू एक्सप्लोर। 3 जून 2025 को मोदी सरकार ने एक नई पॉलिसी लेकर आई जिसका नाम है न्यू रिजर्वेशन एंड डोमिसाइल पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत मुख्यतः 4 बातें की गई। पहली बातें तो जॉब रिजर्वेशन की गई। इसे पहले समझते हैं। जॉब रिजर्वेशन में भी 2 बातें की गई। पहली बात तो एसटी के लिए की गई और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए किया गया। मोदी सरकार का ये कहना है कि इस पॉलिसी के तहत लगभग 85% जॉब रिजर्वेशन जो है एसटी को दिया जाएगा, यानी शेड्यूल ट्राइब को दिया जाएगा। जो लद्दाख है, लद्दाख के टोटल पॉपुलेशन में 97% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ एसटी का ही है। तो 85% जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में वो एसटी कम्युनिटी को दिया जाएगा। दूसरी बात, 10% जो रिजर्वेशन है वो वहाँ के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाएगा। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हो जाता है 95% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर हम किसी भी स्टेट से कंपेयर करें तो। दूसरी बात यहाँ पे की गई कि किन लोगों को लद्दाख का सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो इसमें 2 बातें इसमें भी की गई। पहली बात है तो ये कि अगर किसी को लद्दाख का सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए उन लोग को या उस पर्सन को लद्दाख के अंदर लगभग 15 साल तक रहना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये भी है सिटीजनशिप लेने का कि अगर आप लद्दाख में रह के पढ़ाई करते हो और 10th और 12th का एटलीस्ट आप एग्ज़ाम दे देते हो तो उस केस में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। 7 ईयर्स तक आपको पढ़ाई करना पड़ेगा और एटलीस्ट 10th और 12th में से किसी भी एक जो बोर्ड है उसका पेपर आपको देना पड़ेगा, तब भी आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तीसरी बातें जो वहाँ पे की गई वो की गई है वहाँ पे LAHDC के लिए, यानी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में वहाँ की महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद जो चौथी बात की गई वो की गई है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। अब इस ऑफिशियल लैंग्वेज में 3 जो लैंग्वेज हैं वो नेशनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और उर्दू आती है, और 2 लोकल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ये 2 लोकल लैंग्वेज हैं, भोटी एंड पुरकी। तो मोटे तौर पर इस पॉलिसी में ये सारी बातें की जिक्र की गई है। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या सच में लद्दाख के लोग यही डिमांड कर रहे थे या फिर वहाँ के लोगों का डिमांड कुछ और है और सरकार उसे कुछ और देने की कोशिश कर रही है। तो आखिर समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोगों का एक्चुअल में डिमांड क्या है। लद्दाख के अंदर 2 ग्रुप्स हैं जो कि टाइम टू टाइम अपने डिमांड्स को रेज कर रहे हैं। पहले ग्रुप हैं LAB लेह एपेक्स बॉडी और दूसरे ग्रुप हैं KDA कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। 5 अगस्त 2019 को जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उसके बाद वहाँ के लोगों को लगा कि शायद अब कुछ बेहतर होने वाला है। लेकिन कुछ ही समय के बाद उन लोगों को रियलाइज होने लगा कि अब तो और भी ज़्यादा बुरा स्थिति हो गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2 इम्पोर्टेंट बॉडी वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई और तब से अभी तक वो जो बॉडी है वो सरकार पर प्रेशर बना रही है अपने डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए। सबसे पहला डिमांड है स्टेटहुड फॉर लद्दाख। जब लद्दाख स्टेट बनेगा तो उसमें लेजिस्लेचर का होना भी जरूरी है। लद्दाख की अगर हम बात करें तो 2019 से पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता था। जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में टोटल 87 सीट्स थे, जिसमें से 46 सीट्स कश्मीर को दिया गया था और 37 जो है वो जम्मू को दिया गया था। लद्दाख के लिए सिर्फ 4 सीट्स बचे थे। शुरू के दौर से ही, डिकेड्स से अगर हम बात करें तो लद्दाख को ये लगता था कि हमें पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। खासतौर से अगर हम लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो विधानसभा में हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से हम लद्दाख की इशूज को एक स्टेट लेवल पे सही ढंग से या नेशनल लेवल पे सही ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था और लद्दाख को जब यूटी बनाया गया तो शुरुआती दौर में यहाँ के लोगों को ये लगा कि अब शायद हम लोगों का बेटर रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये हुआ कि वहाँ के लेजिस्लेचर छीन लिए गए, यानी यूटी तो बना बट विदाउट लेजिस्लेचर। अब उन लोगों को रियलाइज ये होने लगा कि ये ऐसी आज़ादी है जिसमें हमारी जुबान ही छीन ली गई। और तब से लेकर के अब तक वहाँ के लोग ये चाह रहे हैं कि लद्दाख को एक स्टेटहुड का दर्जा मिले ताकि वहाँ के जो लोग हैं
उनको एक लोकल रिप्रेजेंटेशन मिले। लद्दाख के लोगों का दूसरा डिमांड ये है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करो। कारण ये है कि जो लद्दाख के लैंड है, जो कल्चर हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उसे वहाँ के लोकल लोग प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बाहरी लोग आएंगे और आकर के वहाँ के लैंड और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे और वहाँ के कल्चर को भी खराब करेंगे। लेकिन ये डिमांड 2019 से पहले रेज नहीं किए जा रहे थे। कारण ये था कि जम्मू कश्मीर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आर्टिकल 35A दिया गया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर की विधानसभा को ये अधिकार दिया गया था कि वो कैसे अपने सिटीजनशिप को डिफाइन करते हैं, जिसके तहत जो आउटसाइडर्स हैं उसे अंदर आने से, लद्दाख के अंदर आने से रोका जा रहा था। लेकिन जब आर्टिकल 370 हटा तो उसके साथ 35A भी हट गया और उसके बाद से लद्दाखी लोगों के लिए ये डिमांड करना एक स्वाभाविक सा हो गया है कि आखिर अब जब हम आर्टिकल 35 हमारा हट गया है तो उस केस में हम अपने लैंड, हम अपने कल्चर और रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करो। तो थर्ड डिमांड लद्दाखी लोगों के द्वारा रेज किए जा रहे हैं वो ये है कि लद्दाख को पार्लियामेंट्री सीट्स मिले। 2 लोकसभा सीट्स मिले, एक लोकसभा सीट लेह के लिए और दूसरा लोकसभा सीट्स जो है कारगिल के लिए, और एक राज्यसभा सीट्स भी दिया जाए ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो हम जाकर के नेशनल लेवल पे डिस्कस कर सके और अपने एरिया के लिए हम डेवलपमेंट का काम कर सके। लद्दाख के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट पूरा इंडिया का समस्या है, लेकिन लद्दाखी लोग भी इस समस्या को बहुत बड़े रूप में देख रहे हैं और इसलिए उनका डिमांड ये है कि जो लद्दाख है उसके लिए एक स्पेशल पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए ताकि जो लद्दाख के यूथ हैं उनकी जो जॉब्स प्रॉब्लम है उसे दूर किया जा सके। खासतौर से 2019 के बाद जब लद्दाख को यूटी बनाया गया था तब से ही अभी तक 0 गैजेटेड ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट हुआ है। तो ऐसे केस में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्पेशल पब्लिक सर्विस कमीशन हो ताकि हम अपने स्तर पर हम जब चाहे तब हम रिक्रूट कर सके और यहाँ के लोगों को रोजगार दे सके। एक और 5वां डिमांड है वो ये है कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले। लद्दाख के 2 एक्टिव ग्रुप LAB और KDA के सहयोग से लद्दाख के जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं या फिर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी के रेंचो का कैरेक्टर बेस्ड था। वो बार बार सरकार से अपनी डिमांड्स को रेज करते रहे और लास्ट ईयर 2024 में दिल्ली के जंतर मंतर पे आकर के उन्होंने भूख हड़ताल भी कई दिनों तक की और जिसके वजह से सरकार के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर जनरेट कर पाए और उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और लद्दाख के लीडर्स के बीच लगातार टॉक्स जारी रहे और फिर जाकर के सरकार ये न्यू रिजर्वेशन एंड डोमिसाइल पॉलिसी 3 जून 2025 को लेकर के आई है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या ये पॉलिसी लद्दाख के लोगों के डिमांड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं या फिर सिर्फ ये एक झुंझुना है जो वहाँ के लोगों को दिया जा रहा है। इस पॉलिसी में जो मेन तौर पे बात हुई वो मैं पहले भी आपको बता रखा हूँ। पहली बात तो ये है कि जॉब रिजर्वेशन की बात हुई, जबकि लद्दाखी लोगों का डिमांड ये था कि जॉब रिजर्वेशन के साथ साथ लद्दाख के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, लेकिन सरकार ने सिर्फ जॉब रिजर्वेशन की बात की। दूसरी मैं बात करता हूँ डोमिसाइल की। तो लद्दाखी लोगों का डिमांड ये था कि कम से कम 30 साल तक अगर कोई लोग लद्दाख में आकर रहते हैं तभी उसे सिटीजनशिप दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सरकार ने बताया कि सिर्फ 15 साल तक। तो ये भी डिमांड जो है मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। लद्दाखी लोगों का डिमांड ये था कि लद्दाख की लोकल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार वहाँ पे 3 नेशनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, और 2 लोकल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, भोटी और पुरकी। अभी भी जो 2 इम्पोर्टेंट सोल लैंग्वेज हैं कारगिल के, जो है बाल्टी और सीना, उसको अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि आखिर डिमांड लद्दाखी लोगों का क्या था और सरकार उसे क्या दे रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो पॉलिसी आई है वो लद्दाखी लोगों की डिमांड्स को फुलफिल कतई नहीं कर रहे हैं,
बल्कि ये एक झुंझुना है जो कि उसे चुप कराने के लिए दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि सरकार लद्दाखी लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। तो एक एक करके उसे भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वापस से स्टेटहुड के बारे में, जो कि लद्दाखी लोगों का डिमांड है कि लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए। सरकार का ये कहना है कि अगर हम लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा देते हैं तो उसे हमें लेजिस्लेचर भी देना पड़ेगा, और अगर हम उसे लेजिस्लेचर देते हैं तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका डायरेक्ट कंट्रोल लद्दाख के ऊपर नहीं रहेगा। पॉलिटिकली स्ट्रेटजिकली लद्दाख एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रीजन है, क्योंकि लद्दाख का जो बॉर्डर है वो चीन और पाकिस्तान दोनों से मिलता है, और वहाँ पे हमारे दो इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस हैं। पहला बेस है LAC में और दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर में। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट कंट्रोल लद्दाख के ऊपर से हट जाती है तो ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसके ऊपर हमारा पकड़ बहुत कमजोर पड़ सकता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। दूसरी बात, अगर वहाँ पर हम लेजिस्लेशन देते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो उनकी अपनी अलग अलग डिमांड है। कारगिल के लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है तो वहीं लेह के लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है, क्योंकि जो लेह है वो एक बुद्धिस्ट मेजोरिटी एरिया है और कारगिल जो है वो एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। जब हम वहाँ पे लेजिस्लेशन देंगे तो वहाँ पे पॉलिटिकल फैक्शंस क्रिएट होंगे और जिसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान आसानी से कर सकते हैं। अब हम दूसरी डिमांड की बात करते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करो। अब इस पे सरकार का ये कहना है कि जो लद्दाख है वो नेशनल एनर्जी गोल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं तो फिर वहाँ की जो लोकल जो कम्युनिटी हैं, जो वहाँ के शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, उसकी पकड़ वहाँ के रिसोर्सेज पे ज़्यादा हो जाएगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल मिलेगा, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो इंडिया का जो वाइटल प्रोजेक्ट है, चाहे वो माइनिंग हो या फिर हाइड्रोकार्बन हो, तो वो प्रोजेक्ट हमारा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा और हम अपने नेशनल एनर्जी गोल को फुलफिल करने में पीछे रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लद्दाख में 10 गीगावाट का सोलर प्लेट लगाया गया है। अगर हम लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पकड़ लद्दाख के रिसोर्सेज पे कम हो जाएगी और हम नेशनल गोल को अचीव करने में पीछे रह जाएंगे। सरकार का ये कहना है कि लद्दाख की लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास जो लॉ है वो सफिशिएंट है। पहला तो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और दूसरा है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। इसीलिए अननेसेसरीली हमें लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो डिमांड है लद्दाख का वो ये है कि लद्दाख को 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट मिले। अब इस पे सरकार का ये कहना है कि लद्दाख का पॉपुलेशन बहुत कम है। अभी लद्दाख का पॉपुलेशन सिर्फ 2,74,000 है, तो इतने कम पॉपुलेशन में हम लद्दाख को कैसे 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट्स दे सकते हैं, जो कि जनरल स्टैंडर्ड ये है कि 1 लोकसभा सीट के लिए कम से कम 10 से 15 लाख का पॉपुलेशन होना चाहिए और उसमें लद्दाख का पॉपुलेशन बहुत कम है। और अगर हम ऐसा करते हैं फिर जो छोटे स्टेट्स हैं, चाहे वो सिक्किम हो, गोवा हो, उनका भी डिमांड आने लगेगा कि हमें भी और भी लोकसभा सीट्स मिलना चाहिए। तो ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा। नेक्स्ट डिमांड की बात करें तो वो है पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होना और जॉब क्रिएशन होना। अब इस पर सरकार ये कहती है कि हम 2025 में अभी ये पॉलिसी लेकर के आए हैं कि 85% रिजर्वेशन वहाँ के ST को दिया जाएगा और 10% रिजर्वेशन वहाँ के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उसको दिया जाएगा। तो ये तो हमने ऑलरेडी फुलफिल कर दिया। अब जहाँ तक बात रही जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो हमें लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसी बॉडी है जो कि वहाँ के जॉब के लिए रिक्रूट कर सकती है और वो है SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और लद्दाख बहुत बड़ा एरिया नहीं है, तो अगर हम उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो एक अननेसेसरी बॉडी बनेगी, अननेसेसरी खर्च आएंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत ही स्लो है। तो इस स्लो पेस से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो लोग हैं, जो लद्दाखी लोग हैं, जो यूथ हैं, वो बहुत दिनों तक बेरोजगार रहेंगे और फिर गलत एक्टिविटी से भी वो जुड़ सकते हैं, जिससे हमारे लद्दाख के लिए नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में हमने पूरी हॉलिस्टिकली इस टॉपिक को समझने की कोशिश किया कि आखिर जो डिमांड है लद्दाख के लोगों के द्वारा क्या रखा जा रहा है,
सरकार उस डिमांड को फुलफिल क्यों नहीं कर पा रही है, सरकार के सामने आखिर क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, और अभी जो न्यू रिजर्वेशन एंड डोमिसाइल पॉलिसी लेकर के आई है तो उसमें कितना हद तक लद्दाखी लोगों को वो खुश कर पा रहे हैं। लद्दाखी लोगों का कहना है कि ये छोटी सी जीत है, ये जीत की शुरुआत है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि हमारी डिमांड पूरी तरह से फुलफिल नहीं होते। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो प्रोटेस्ट है वो किस तरह से मोड़ लेती है और फिर सरकार उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर जो लद्दाखी लोगों का डिमांड है वो सही है, या फिर जो सरकार का जो तर्क दिया जा रहा है उस डिमांड को नहीं एक्सेप्ट करने के लिए वो सही है? जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।